नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश सनोडी आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल विवेक जी के एंड मैथ्स क्लास में। दोस्तों आज की वीडियो में देखेंगे एक्सीलेंस स्कूल और मॉडल स्कूल प्रेस परीक्षा 2025 की तैयारी के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे जो कि 25 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही दोस्तों पिछले सालों में मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं। 2020 से लेकर के आपको 2024 तक बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, तो उन वीडियो को ज़रूर देखिए। इसमें मॉडल पेपर वगैरह भी हैं, पिछले सालों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, पेपर आया है, उसका भी सॉल्यूशन मैंने बनाया हुआ है, तो उसको भी आप ज़रूर देखिए। प्लेलिस्ट में जाकर के, यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाकर के आप देखिए, 200 से ज़्यादा वीडियो आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे जो कि आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, कोशिकांग कोशिका का शक्तिघर कहलाता है। कौन सा कोशिकांग कोशिका का शक्तिघर कहलाता है? तो कोशिका का पावर हाउस या शक्तिघर किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है सूत्रकणिका, जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, उसको कहा जाता है कोशिका का ऊर्जा घर या फिर शक्तिघर या पावर हाउस। तो इसको ज़रूर ध्यान रखिए। या हरित लवक जो आया हुआ, तो हरे पौधों की पत्तियों में हरित लवक पाया जाता है जिससे वो हरा कलर होता है। उसमें जो धातु पाई जाती है वो मैग्नीशियम धातु होती है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। प्रतिजैविक पेनिसिलिन निम्न में से बनाया जाता है, तो बनाया जाता कवक से बनाया जाता है, और जो पेनिसिलिन बनाया था वो था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था, इसको आप ध्यान रखेंगे। पीले प्रोटीन होते हैं, जेंथोफिल होता है, और जो कि एक प्रोटीन अत्यंत जटिल और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं ना। मानव वयस्क में रक्त निम्न के द्वारा बनता है ना। लाल अस्थि मज्जा जो आरबीसी होता है उसके द्वारा जो है रक्त बनता है, आरबीसी के द्वारा। आपको मालूम है कि रक्त में जो है आरबीसी डब्ल्यूबीसी होते हैं, तो डब्ल्यूबीसी का काम होता है, जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनका काम होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखना। लौंग निम्नलिखित में से प्राप्त होती है, काहे से प्राप्त होती है? पुष्पकली से लौंग प्राप्त होती है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले एंजाइम जो होते हैं उनका क्या काम होता है? इसमें सी आंसर हो जाएगा। अभिक्रिया को बढ़ाने के साथ ज़्यादा तेज़ी से अभिक्रिया करते हैं, एंजाइम का काम होता है। भारत का केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो यहाँ पर कटक में है, जो कि कटक कहाँ पाया जाता है? कटक कहाँ है? उड़ीसा में है। और मध्य प्रदेश का धान अनुसंधान केंद्र का बात करें कि धान अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश में, वो बड़वानी है। आगे देखते हैं, निम्न में से किस ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति सबको रक्त दे सकता है? देने वाला जो सर्वदाता समूह कहलाता है वो ओ समूह है, और जो है ना, और तो यहाँ पर हम बात करते हैं सर्वदाता जो समूह होता है वो ओ है, वो सभी ब्लड ग्रुप को जो है रक्त दे सकता है। शराब के अत्यधिक उपयोग से क्षति होती है, किस अंग को सबसे ज़्यादा क्षति होती है? वो होती है लीवर को, यकृत को जो है सबसे ज़्यादा क्षति पहुँचती है। कपड़े धोने का सोडा, कपड़े धोने का जो सोडा होता है उसको क्या बोलते हैं? सोडियम बाई कार्बोनेट कहा जाता है, जिसका सूत्र होता है Na2CO2। सोडियम बाई कार्बोनेट, कपड़े धोने के सोडे को सोडियम बाई कार्बोनेट कहा जाता है। आगे देखते हैं, इसको धावन सोडा भी कहा जाता है। खाद्य तेलों में वनस्पति घी में किस प्रक्रम द्वारा बदला जाता है? तो यहाँ पर खाद्य तेलों को वनस्पति घी में, जो डालडा होता है उसको किस में बदल जाता है? वो हाइड्रोजनीकरण के कारण। तो जो लिक्विड होता है वो थोड़ा सॉलिड टाइप का हो जाता है, जैसे घी होता है ना, जैसे जम जाता है, इसी प्रकार से डालडा भी टाइप बन जाता है हाइड्रोजनीकरण के कारण से। उत्प्रेरक वह पदार्थ है, उत्प्रेरक का क्या काम होता है? इसमें सी आंसर हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया की चाल को बढ़ा देते हैं उत्प्रेरक। बैटरियों में उपयोग होने वाला अम्ल, बैटरियों में कौन सा अम्ल उपयोग होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो बैटरियों में उपयोग किया है। पीएच प्रदर्शित करता है, पीएच जो है वो प्रदर्शित करता है कि कौन अम्लीता या क्षारीयता को बताया जाता है कि कौन सा पदार्थ जो है अम्ली है या क्षारी है। यदि वो 7 से ऊपर है तो वो क्षारी होता है, और 7 से कम होने पे अम्ली होता है, और 7 होने पर उदासीन होता है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। समुद्र में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ है, तो वो होता है साधारण
तो जो साधारण नमक होता है वो होता है सोडियम क्लोराइड होता है, साधारण नमक जिसको बोलते हैं NaCl, जिसका सूत्र होता है। आगे देखते हैं डोलोमाइट अयस्क है। डोलोमाइट किसका अयस्क है? ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं अयस्क वाले, तो इनको ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो हो जाएगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का जो अयस्क होता है डोलोमाइट होता है। जिंक जो है, जिंक ब्लेंडी। लोहा के जो अयस्क होते हैं मैग्नेटाइट, हेमेटाइट होता है। सीसा का गैलेना होता है। और बॉक्साइट का होता है, बॉक्साइट किसका होता है? एल्यूमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट, इसको ध्यान रखेंगे। पृथ्वी की पपड़ी में शुद्ध रूप से पाई जाने वाली धातु, सबसे ऊपरी परत में सबसे ज़्यादा जो शुद्ध रूप से पाई जाने वाली धातु वो तांबा होती है। मानव जाति के लिए ओजोन महत्वपूर्ण है। ओजोन जो है वो कहाँ पाई जाती है, कौन सी परत में पाई जाती है? तो ओजोन जो पाई जाती है वो क्षोभ मंडल और समताप, एक्चुअली समताप मंडल में पाई जाती है ना, समताप मंडल में पाई जाती है और हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पे आने से रोकती है ओजोन परत। और ओजोन में क्षरण हो रहा किस पदार्थ के वजह से? क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। पेंसिल की लेड बनी होती है, ग्रेफाइट की बनी होती है, और ग्रेफाइट की प्रकृति होती है कि जो विद्युत की सुचालक होती है। निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहा जाता है? तो 180 अंश देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। कौन सा धूमकेतु पृथ्वी से प्रत्येक 76 वर्ष बाद दिखाई पड़ता है? तो हैली जो है वो दिखाई पड़ता है। पवनों की गति का निर्धारण, जो हवा की गति का निर्धारण कौन से नियम से होता है? तो फेरल का नियम यहाँ पर काम करता है, फेरल के नियम के द्वारा। आगे देखते हैं, टॉर्नेडो होता है। टॉर्नेडो जो बड़े बड़े जो साइक्लोन आते हैं, तूफान आते हैं, वो होता है अति निम्न वायु दाब का क्षेत्र की वजह से होता है। आगे देखते हैं, स्लिंग साइक्रोमीटर द्वारा मापन किया जाता है। तो पवनों का वेग जो है, वायु की गति इसमें ज्ञात की जाती है। अभिकेंद्र शब्द का संबंध किससे है? तो भूकंप से है। मैकमोहन रेखा किन देशों को पृथक करती है? तो भारत और चीन को पृथक करती मैकमोहन रेखा। मन्नार की खाड़ी, यहाँ पर मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी स्थित है तमिलनाडु के पूर्व में, तमिलनाडु के पूर्व में स्थित है मन्नार की खाड़ी। आगे देखते हैं, भारत में कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो सबसे बड़ा राजस्थान और सबसे छोटा है गोवा। आगे देखेंगे, सतपुड़ा तथा विंध्याचल के मध्य कौन सी नदी बहती है? तो सतपुड़ा और विंध्याचल के मध्य जो नदी निकलती है वो है ताप्ती नदी है। साथ में नर्मदा भी इसी के समानांतर बहती है और दोनों नदियाँ खम्मत की खाड़ी में गिरती हैं। सागौन किस क्षेत्र में बहुतायत से उगता है? मध्य भारत में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो कर्नाटक में है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो कान्हा-किसली है, और सबसे जो कि मंडला जिले में है कान्हा-किसली। आगे हम देखेंगे, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, श्रीहरिकोटा। इसरो जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, पहला उपग्रह छोड़ा गया था आर्यभट्ट, 1975 में छोड़ा गया था। नीली क्रांति किससे संबंधित है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मत्स्य उत्पादन, मछली उत्पादन से संबंधित है। जैसे कृषि के क्षेत्र में जैसे पीली क्रांति की बात करें तो दलहन तिलहन उत्पादन से संबंधित है, और श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। भारत में डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1854 में हुई थी, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। आगामी किस क्षेत्र में के निवासी हैं? तो नागालैंड के निवासी हैं। आगे और देखेंगे हम, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का संविधान भारत को राज्यों का समूह घोषित करता है। कि नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में कब जोड़े गए? तो मौलिक कर्तव्य और जो जोड़े गए हैं, मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं, 1976 में जोड़े गए, इनको भी ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर भारत में कौन से राष्ट्रपति के चुनाव में, तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता? तो विधान परिषदों के सदस्य, जो डी यहाँ पर है,
वो भाग नहीं लेते, और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, और विधानसभा राज्यों की जो विधानसभा हैं उनके जो निर्वाचित सदस्य वो भाग लेते हैं, लेकिन विधान परिषदों के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति के पद के चुनाव लड़ने की अधिकतम आयु कितनी है? तो कोई आयु सीमा नहीं है, लेकिन निम्नतम जो आयु सीमा वो 35 वर्ष है। इसी प्रकार राज्यपाल के लिए भी 35 वर्ष है। और मध्य प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? माननीय मंगू भाई पटेल देश के वर्तमान में राज्यपाल हैं। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति जो है तीनों सेनाओं का कमांडर होता है। राज्यसभा के सदस्य कितने समय के लिए चुने जाते हैं? तो वो चुने जाते हैं 6 वर्षों के लिए, जिसमें 1/3 सदस्य जो है वो हर 2 वर्ष में पद रिक्त कर देते हैं। यहाँ पर हम बात करें कि मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, तो 11 सीटें हैं राज्यसभा की, और लोकसभा की सीटें जो हैं मध्य प्रदेश में वो है 29, और विधानसभा की जो सीटें हैं वो हैं 230। इनको जरूर ध्यान रखेंगे, एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? तो जी.वी. मावलंकर थे प्रथम स्पीकर। आगे देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश अपने पद पर बने रहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं तो 65 वर्ष तक बने जा रहते हैं, और हाई कोर्ट होता है, उच्च न्यायालय होता है, वहाँ पर 62 साल तक। और मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट किस नगर शहर में है? तो वो जबलपुर में है। और सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में है। आगे देखेंगे, राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। संघीय लोक सेवा आयोग के सभापति को नियुक्त करते हैं, तो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन भारत के प्रमुख कानूनी सलाहकार के रूप में काम करता है? तो भारत का महान्यायवादी कार्य करते हैं। निर्वाचन आयोग को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। आगे देखते हैं, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल कानिया जो हैं वो। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी यहाँ पर पूछा गया है, तो जो राजधानी वो ईटानगर है। जैसे दिसपुर असम की राजधानी, शिलांग मेघालय की राजधानी, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की, इम्फाल मणिपुर की राजधानी है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया लेखक कौन है इसके? तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखे थे डिस्कवरी ऑफ इंडिया। प्रथम एशियाई खेल खेले गए थे, दिल्ली में खेले गए थे 1951 में। मॉन्ट्रियल संधि किससे संबंधित है? तो ओजोन के जो है, ओजोन में जो हानि हो रही है, क्षरण हो रहा है ओजोन का, है ना, ओजोन परत जो है उससे संबंधित है, उसको रोकने के लिए। और ओजोन में परत किस वजह से हो रहा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। भारत में सबसे बड़ा गुंबद, गोल गुंबद किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। भारत में सबसे बड़ी सुरंग, जवाहर सुरंग किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो उपराष्ट्रपति थे भारत के, जिनका जन्म दिवस शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है 5 सितंबर को। भारत में प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कब हुआ था? 1975 में हुआ था। आगे देखते हैं, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? औरंगाबाद में है, जो कि औरंगजेब की जो पत्नी थी रबिया दुर्रानी, उसकी जो कब्र है वहाँ पर मकबरा बनाया गया औरंगाबाद में। और शाहजहाँ की जो पत्नी थी मुमताज़, उसकी याद में उसने ताजमहल बनाया। किस देश की संसद का नाम क्नेसेट है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। कुछ उपनाम यहाँ पर दिए गए, मदन मोहन मालवीय को महामना कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता है, अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। फुटबॉल खिलाड़ी डेविस बेकहम किस देश के? तो यहाँ ब्रिटेन के हैं। यहाँ पर ब्रह्मोस जो मिसाइल तैयार की गई है तो भारत ने किस देश के साथ मिलकर के किया है? तो वो रूस के साथ मिलकर के किया है। सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो वो बुध है, और सबसे बड़ा जो ग्रह है वो है बृहस्पति है। इसको भी ध्यान रखेंगे। कोलंबो कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र कहाँ पर स्थित है?
तो वो देखने को मिलेगा आपको नई दिल्ली में, आपको देखने को मिलेगा नई दिल्ली में। और इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय की यदि बात करते हैं तो वो भोपाल में स्थित है। आगे देखते हैं यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं, तो भरतनाट्यम से संबंधित है। यहाँ पर नाम दिए गए देख लीजिए आप, भरतनाट्यम रुक्मणी देवी, यामिनी कृष्णमूर्ति। और कथक बिरजू महाराज और बिंदादीन, कथकली मृगनयनी साराभाई, उदय शंकर, मणिपुरी गुरु अमलीसी और रीता देवी। माच किस राज्य की नाट्यशाला है, तो मध्य प्रदेश का जो है माच जो है मुख्य नाट्य है माच, यह मालवा का मुख्य नाट्य है। भारत को कुल कितने पिन कोड क्षेत्रों में विभाजित किया गया, तो 8 क्षेत्रों में विभाजित किया गया। थल सेना का बांग्लादेश में कौन सी मुद्रा चलती है, तो बांग्लादेश में जो मुद्रा चलती है टका चलती। भारत में रुपया चलता है, अमेरिका में डॉलर चलती है, बांग्लादेश में टका, जापान में येन चलती है। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी संबंधित है, हॉकी से संबंधित है, इसको ध्यान रखेंगे। दिलवाड़ा मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो दिलवाड़ा जो मंदिर है वो जैन मंदिर है, वो राजस्थान में स्थित है। गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रस्तुत किया था न्यूटन ने प्रस्तुत किया था। आगे देखते हैं, पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे झुकता है या देखता है, व्यक्ति आगे दिखता है झुकता है, क्या कारण रहता है, स्थिरता में वृद्धि के वजह से। भू स्थिर उपग्रह के घूर्णन का आवर्त काल है 24 घंटे होता है, जैसे पृथ्वी एक चक्कर लगाती है इसी प्रकार से। वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से एक है, तो बैरोमीटर से मापा जाता है। यहाँ पर कुछ दिया गया है, कुछ माप यंत्रों के नाम। द्रव घनत्व मापी से द्रवों की अपेक्षित घनत्व मापा जाता है, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। आर्द्रता मापी से वायुमंडल की आर्द्रता, और ऊंचाई मापी से विमान की ऊंचाई नापी जाती है। और आगे हम देखते हैं, जो पास्कल जो इकाई है वो दाब की इकाई होती है। आगे हम देखते हैं, जब एक पानी का जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या अंतर आता है, वो थोड़ा सा ऊपर उड़ जाता है, क्योंकि जो पानी का जो घनत्व होता है, यह हम बोलते हैं उसको खारेपन की मात्रा, तो समुद्र में ज़्यादा खारापन होता है, घनत्व ज़्यादा होता है, और नदी के पानी में क्या होता है, घनत्व कम होता है, खारापन कम होता है। तो घनत्व की वजह से जब वो जैसी नदी से समुद्र में जाएगा नाव, तो वो थोड़ा सा अपने तल से ऊपर उठ जाती है। बैरोमीटर में जल की तुलना में पारे के उपयोग को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि क्यों उपयोग किया जाता है पारे का, तो पारे का घनत्व अधिक और वाष्प दाब कम होता है। वर्षा की बूंदें गोल होने का क्या कारण होता है, तो पृष्ठ तनाव की वजह से, जल का पृष्ठ तनाव की वजह से वर्षा की बूंदें गोल होती हैं। ऊनी वस्त्र सर्दियों में हमारे शरीर को गर्म बनाए रखने का क्या कारण है, तो हमारे शरीर में ऊर्जा को बाहर निकलने से रोकती हैं। आगे देखते हैं, मिट्टी के बने घड़े में भरा पानी ठंडा होता है, इसका क्या कारण है, घड़े के छिद्र से जल बाहर निकल आता है, आकर वाष्पित होता है, इसकी वजह से। आगे देखते हैं, आर्द्रता मापी यंत्र से हम मापते हैं, अपेक्षित आर्द्रता मापी जाती है। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। और आर्द्रता मापी जाती है अपेक्षित आर्द्रता मापी से, अपेक्षित आर्द्रता मापी जाती है। जल का क्वथनांक कितना होता है, तो वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है। आगे देखते हैं, वैसे तो वायुमंडलीय दाब जो समान दाब पर जो है 100 डिग्री होता है, जिसमें पानी उबलने लगता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग दैर्घ्य सबसे लंबी होती है, अवरक्त किरणों की होती है। आगे देखते हैं, कार के हेड लैंप में प्रयुक्त कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है इसमें, कार के हेडलाइट में। और जो साइड मिरर, जो वाहनों में साइड मिरर का यूज़ करते हैं, उत्तल दर्पण का यूज़ करते हैं। और जो दाढ़ी बनाने के लिए जो उपयोग किया जाता है वो होता है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आकाश नीला दिखाई देने का क्या कारण है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता, वायुमंडल द्वारा रंगों की अपेक्षित नीले रंग का अधिक प्रकीर्णन होना है। मॉक संख्या का संबंध है अंतरिक्ष यान के वेग से, डी आंसर हो जाएगा। वायु समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं, तो वो होता है फैदोमीटर। देखिए, अल्टीमीटर से वायुयानों की ऊंचाई मापी जाती, फैदोमीटर समुद्र की गहराई, हाइड्रोमीटर से द्रवों का अपेक्षित घनत्व, और नैनोमीटर से गैसों का दाब मापा जाता है। निम्न में से अर्धचालक कौन है, तो जो सिलिकॉन होता है उसको अर्धचालक कहा जाता है। इसी प्रकार से एक हम बात करते हैं, सोडियम को जो है
केरोसिन के तेल में क्यों रखा जाता है, मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? क्योंकि उसको वायु से वो क्रिया करने लगता है, इसलिए उसको केरोसिन में रखा जाता है। आगे देखते हैं, कार के हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? तो अवतल दर्पण होता है, इसको हमने देख लिया है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है, वो टंगस्टन का बना होता है। आगे देखते हैं, रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीक का उपयोग किया जाता है। जीवाश्मों की आयु, किसी भी वस्तु जब खुदाई से प्राप्त होती है उसकी आयु पता करने के लिए कार्बन डेटिंग या कार्बन पद्धति का उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, सूर्य में ऊर्जा के किस प्रक्रिया की वजह से होती है? तो हीलियम के संलयन की वजह से होती है। आगे देखते हैं, कुछ समय के लिए दूध को खुला रख दिए जाने पर खट्टापन आ जाता है, किस कारण से होता है? लैक्टिक अम्ल की वजह से होता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे आज हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे इस वीडियो में, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज का वीडियो आपको पसंद, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिल सके। वीडियो देखने का आपका थैंक यू सो मच।